Hello kids, welcome back to my channel RN Learning Skill। टॉपिक का नाम है सेल एंड ऑर्गेनेल्स और बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसे कि लास्ट हमने यहाँ पर टॉपिक पढ़ा था मॉलिक्यूल्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स। जैसे यहाँ पे पीछे मॉलिक्यूल्स पढ़ा था तो मॉलिक्यूल माइक्रो और मैक्रो, छोटे और बड़े डिफरेंट माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में असेंबल होते हैं, आपस में मिलते टुगेदर इन अ पर्टिकुलर वे से, तो फिर जाके सेल बनता है एंड देयर ऑर्गेनेल्स, और इस सेल के ऑर्गेनेलिज्म बन जाते हैं। सेल बेसिकली है क्या है? ये यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारी ज़िंदगी का जो यूनिट है वो सेल है। और सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज्म है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो विद इन प्रेजेंट होते हैं सेल के और परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को। हम इसको नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसमें आ जाते हैं राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे पास काफ़ी टाइप्स के जानदार हैं और ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स हमने बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के लिहाज से जैसे एक जानदार यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से मिलकर बनने वाला यूनिसेलुलर कहलाता है जानदार, जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोसिस्टा हो गया। कॉलोनियल मतलब जिसके पास ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स की फॉर्म में रहने वाला कॉलोनियल कहलाता है, दे आर कॉल्ड वॉल्वॉक्स। और कुछ ऐसे जानदार हैं जिसके पास ट्रिलियन या फिर मैनी सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, जैसे कि ह्यूमन बींग्स आ गया है। इसी तरह से आपके पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ सेल्स के लिहाज से भी हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल्स के लिहाज से दो तरह के जानदार दुनिया में मौजूद हैं जो आपने कभी नहीं भूलने। जैसे कि सबसे पहले आप प्रोकैरियोट और ये है कि यूकैरियोट। प्रोकैरियोट की पहचान हैज़ नो डिफाइंड ऑफ न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोट के पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। और अगर प्रोकैरियोट में देखा जाए तो इसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो इसके पास ऑर्गेनिज्म की जो क्वांटिटी है वो कम होती है क्योंकि इसके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। मगर यूकैरियोट के पास रिच नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपने एज इट इज़ पेपर में लिखना है जिसमें सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में। हाँ, अगर आप डिटेल चाहते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट चैप्टर है, वहाँ पर मैंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिटेल में बताया, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। मगर जो पार्ट 1 के पहले चैप्टर के अंदर ये जो आपने बताना है सिर्फ इतना ही बताना है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में, और आपने एज इट इज़ ये लिखना है। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।